हमारे देश में हेल्थ सर्विसेज का क्या हाल है और सेहत के ताल्लुक से हमारी सरकारें कितनी संजीदा हैं और कितनी दिलचस्पी से काम करती हैं, इसके ऊपर अगर हम देखते हैं तो शहरों से अगर आप बाहर निकल जाते हैं गांव की तरफ, देहात की तरफ, तो गांव और देहात में हेल्थ सर्विसेज का बहुत ही बुरा हाल है। अभी हाल ही की बात है, महाराष्ट्र की वाशिम एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, और वहाँ पे एक गांव है झंझोरी। वहाँ पे एक गरीब मजदूर परिवार की एक महिला है, उसको पेट से थी और उसको कुछ दर्द उठा तो इमरजेंसी में कंट्रोल रूम को कॉल किया गया। वहाँ से उनको रिस्पांस मिला। वहाँ से डॉक्टर शारदा और डॉक्टर रफ़ीक शेख साथ में निकले कि झंझोरी गांव में उस महिला तक पहुँचा जाए। रास्ता इतना ख़राब था कि उनको वहाँ पहुँचने में भी काफ़ी टाइम लगा और वो बाइक से वहाँ पहुँचे किसी भी तरह से। वहाँ बाइक से पहुँचने के बाद जब देखा कि महिला की हालत बहुत ही खस्ता है, ख़राब है और इसको अस्पताल पहुँचाना चाहिए, लेकिन अस्पताल पहुँचाने के लिए कोई एम्बुलेंस नहीं थी, कोई ज़रिया नहीं था कि उस महिला को अस्पताल पहुँचा दिया जाए। तो डॉक्टर शारदा ने सोचा कि हमको इनकी डिलीवरी यहीं पे करवाना चाहिए। और दिलचस्प बात यह है कि उस महिला के पास में अपना कोई घर नहीं है। एक बैलगाड़ी को, उसी को ऊपर से छपरा डाल के उसी बैलगाड़ी के अंदर वो महिला रहती थी, यानी वो बैलगाड़ी ही उस महिला का घर था, उसके पास में कोई अपना मकान नहीं था। डॉक्टर शारदा ने एक आशा वर्कर महिला को साथ में लिया और उसी बैलगाड़ी के अंदर उस महिला की डिलीवरी करवाई और उसने एक बच्ची को जन्म दिया। सबसे अजीब और इत्तेफाक और बड़ा ही दिलचस्प है कि ये उस दिन हो रहा था जिस दिन महाराष्ट्र की सरकार महाराष्ट्र में हलफ ले रही थी, मुंबई में आज़ाद मैदान में। 5 दिसंबर थर्सडे की बात है और हमारे देश के प्रधानमंत्री आज़ाद मैदान मुंबई में मौजूद थे। हमारे देश का जो हेल्थ सिस्टम है गांव तक अभी तक नहीं पहुंचा है। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी स्कीम निकाली जाती है, आयुष्मान स्कीम, ना जाने कौन कौन सी स्कीम निकाली जाती है हेल्थ से रिलेटेड, लेकिन गांव देहात तक, गरीब आवाम तक वो स्कीम पहुंच ही नहीं पाती है। सरकारों की जो स्कीम है वो शहरों तक ही रह जाती हैं। जो वाकई में ज़रूरतमंद हैं गांव और देहात के लोग, जहां पे हेल्थ सर्विसेज बहुत ही बेकार हैं, बहुत ही खस्ता हाल है, वहां तक सर्विसेज पहुंच नहीं पाती हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री बड़े बड़े दावे करता है, हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, हम इतनी ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाले हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कितनी बड़ी भी इकोनॉमी बन जाओ, आप विश्व गुरु बन जाओ, लेकिन आपकी जो सच्चाई है वो गांव में बसती है, देहात में बसती है। भारत की सच्चाई यही है, असली भारत देहात में बसता है, गांव में बसता है। जब तक हमारे गांव और हमारे देहात नहीं डेवलप होंगे, वहाँ लोगों को बुनियादी ज़रूरतें नहीं मिलेंगी, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, जब तक आपके दावे दावे ही रहेंगे, आपके सपने सपने ही रहेंगे। और सबसे बड़ी बदकिस्मती तो हमारी यह है कि आज हमारे देश में 2014 से ही सिर्फ सपने बेचे गए हैं, सच्चाई कहीं कुछ भी नहीं है। हेल्थ सर्विसेज को लेके हमारे यहाँ पे जो चीज़ें अभी हैं, बहुत सुधार की ज़रूरत है, ख़ास करके गांव और देहात में। और गांव और देहात की तरफ डॉक्टर नहीं जा रहे हैं, उसके भी बहुत सारे रीज़न हैं। इसलिए गांव और देहात की तरफ सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि गांव और देहात में लोगों की हेल्थ सर्विसेज अच्छी हो। और शहरों में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना, पता नहीं कौन कौन सी योजना का ऐलान किया जाता है, लेकिन कितने शर्म की बात है कि आज भी हमारे देश का जो गरीब तबका है, देहात में रहने वाला मजदूर तबका है, आज भी उसके पास में अपना घर नहीं। एक बैलगाड़ी, और एक बैलगाड़ी में वो महिला अपने परिवार के साथ रहती है और उसी बैलगाड़ी के अंदर उस महिला ने अपनी एक बच्ची को जन्म दिया। कितने शर्म की बात है कि आज आज़ाद हुए हमको 75 साल हो गए और 75 साल में हमने देश को क्या दिया। एक जो बुनियादी ज़रूरत है इंसान की, एक घर की, हम एक छत नहीं दे पाए, हम हेल्थ नहीं दे पाए, हम एजुकेशन नहीं दे पाए, हमने सिर्फ नेतागिरी की है और पैसों के दम पर सरकारें बनाना, खरीदना, बेचना। सरकार और सियासत खरीदने के लिए जाते हैं, वैसे आज हमारे नेता एमपी एमएलए को खरीदने के लिए बैग में पैसे भर के लेके जाते हैं, खरीदते हैं। काश ये पैसे जो एमपी और एमएलए खरीदने में खर्च किए जाते हैं,
यही पैसे गांव देहात में गरीबों के ऊपर अगर खर्च किया जाता तो हमारा गांव और देहात डेवलप होता, गांव के गरीब और मजदूर उनकी ज़िंदगी कुछ आसान होती, अच्छी होती। इस तरफ कब देखेंगे, इस तरह से कब सोचेंगे? अब बहुत वक्त गुजर चुका है। आने वाला जो टाइम है सरकारों को इसके ऊपर सोचना होगा कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है कितना अपाहिज हो चुका है। शहरों में तो हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना देते हैं, बड़े बड़े मॉल बना देते हैं, बड़ी चमक दमक रहती है, लेकिन शहर से बाहर अगर निकल जाओ गांव देहात की तरफ तो पूरे देश में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, सन्नाटा ही सन्नाटा है, ना उम्मीदी ही ना उम्मीदी है, किसी भी तरह का कोई डेवलप नहीं नज़र आता है। हमको गांव और देहात की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।